जीवन में बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत व्यथाएं हैं, तो इसका मतलब है बहुत व्यवस्थित होने की जरूरत है। जितने व्यवस्थित हो जाओगे, जितनी सुंदर व्यवस्था जीवन में ले आओगे, जितना अच्छा सिस्टम अपना बना पाओगे, उतनी जिंदगी की व्यथा, पीड़ाएं, संताप कम होने लगेगा। दिमाग लगाकर अपने व्यवस्था बनानी चाहिए और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, तभी जीवन में शांति आती है। नहीं तो कुछ भी कर लीजिए, जिंदगी बीत जाएगी, अशांत अशांत रहकर जीवन चलता चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि अगर दशा खराब है तो दिशा ठीक करने की जरूरत है। दृष्टि से सृष्टि, अन्न से मन, पानी से वाणी, आचार के अनुसार ही व्यवहार, ये सूत्र हैं हमारे पुराने ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि आपकी दृष्टि ठीक हो, दृष्टिकोण ठीक है, आपका आईक्यू ठीक है, तो आपके लिए आपकी दुनिया ठीक है। आपके देखने का अंदाज संसार को अगर ठीक है तो संसार से आप बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। दृष्टि ठीक करिए, सृष्टि ठीक होगी, आप चिंतन बढ़िया करिए, चिंता दूर होगी। मतलब खुद के साथ मीटिंग करना शुरू करिए कि परेशानी क्यों हो रही है। दुनिया भर से मीटिंग करते हो, खुद से कब करोगे भाई? अकेले बैठ करके विचार कीजिए कि समस्या क्यों आती है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कोई ना कोई चीज ठीक करने की जरूरत है। हमारे भाषण देने से हमारे बच्चे नहीं बदलते, उनके दिल को छुइए। ताले पर हथौड़ा मारकर तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, चाबी की तरह दिल तक पहुंच करके देखिए, ताला अपने आप खुलेगा भाई। आप उनके हृदय तक तो पहुंचिए। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो शांति चाहिए, और शांति चाहते हैं तो व्यवस्थित होने की जरूरत है, अनुशासित होने की जरूरत है, और एक ठीक से प्रबंधन करने की जरूरत है जीवन में। आज टाइम मैनेजमेंट से लेकर के हर तरह के मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। तो एक और एनर्जी मैनेजमेंट का भी सिद्धांत चलता है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति बनाए रखो। थोड़े पेट्रोल से ज्यादा दूर तक गाड़ियां जा सकें, इस पर काम हो रहा है। तो हमें भी बिना थके कैसे काम करना है, इस पर काम करना है। थकाता है आपको आपका गुस्सा, आपका तनाव। 70% बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती हैं, और सब लोग कुछ न कुछ स्ट्रेस पाले बैठे हुए हैं। हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, गाना गुनगुनाना भूल गए, प्रकृति में बैठना भूल गए, अपनों के साथ नहीं बैठ पाते, खुद के लिए टाइम नहीं है। और आज एक और समस्या हो गई है, लोग जो है ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं। और वो छोटे छोटे बच्चों में भी मैं देख रहा हूं, इतना दिमाग में विचार 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 चल रहे हैं, भूलने की बीमारी शुरू हो गई है, चीजें याद नहीं रहती। मेलाटोनिन की मात्रा, हमारे जो हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से हमारे शरीर में जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि रात को नींद आने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप फोन चला रहे हैं। वो जो ब्लू रेज आपके आंखों से होकर के आपके मस्तिष्क तक जाती है, क्वालिटी वाली नींद नहीं आ रही आपको। आपको तो 1 घंटा पहले फोन बंद करना पड़ेगा, टीवी स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सोते समय भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। सवेरे जागेंगे, चाहे चेहरे पर ताजगी नहीं होगी।
इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए न जाने कितने कितने क्लासेज लोग अटेंड करते हैं और कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अपने ग्रंथ में जाइए, गीता में पढ़िए ना, भगवान कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में शांति आएगी, तुम पूर्ण भाव भावना से भगवान की शरण में जाने वाले बनो, प्रकृति की शरण में जाने वाले बनो, परमात्मा के नियम कायदे कानून के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू करो, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करो, अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। आप जिस सुख और शांति को पाना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं है, और बिना मूल्य चुकाए तो दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं है। आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और कृष्ण भगवान ने एक जगह एक शब्द कहा है बड़ा अद्भुत, न आत्मानम अवसादयेत। हे प्यारे, अपने आप को कभी नीचे मत गिरने देना, अपने को कोसिए नहीं, दोष मत दीजिए, अपने आप को बुरा भला कहकर मेरी तो किस्मत खराब, मेरा तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं, मैं तो बहुत अकेला, मेरे साथ तो आज तक बुरा ही हुआ है और अब आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो जब आप बहुत बहुत निराश ढंग से सोचेंगे तो जिंदगी में दुख बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप अपने आप को बुरा बुरा कहते रहोगे तो जीवन में सौभाग्य नहीं आएगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।